Hello friends, I am Devesh Sarkar. I am going to make very most important topics on powertronic subject. I covered and clear all basic points which may useful to understand topics easily and simply. Let's start. Complementary commutation. The another name of complementary commutation means class C commutation. कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन में हम सर्किट की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करते हैं जिसमें मेन थायरिस्टर लोड के साथ सीरीज में होता है और मेन थायरिस्टर के अक्रॉस में एक और एडिशनल थायरिस्टर हम कनेक्ट करते हैं जिसे कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर भी बोला जाता है। इस एडिशनल थायरिस्टर की वजह से, इस कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर के इफेक्ट की वजह से आगे जाकर ये मेन थायरिस्टर मेरा कमिट होता है और जिसके पीछे सबसे मेन रोल जिस पैरामीटर का होता है वो ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर मेरा इनिशियली अनचार्ज्ड है फॉर दिस सर्किट। अनचार्ज्ड का मतलब होता है कि इसके अक्रॉस का जो मेरा पोटेंशियल है मीन्स वोल्टेज है वो ज़ीरो है। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से पता है कि when a voltage is placed across the capacitor, the potential cannot rise the applied value instantaneously as the charge on the terminals builds up to its final value. इसका मीनिंग ये होता है कि ये कैपेसिटर के अक्रॉस में ये सोर्स वोल्टेज जब आता है तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज मेरा एकदम से इंस्टेंटेनियसली राइज नहीं होता। मीन्स ये वोल्टेज सोर्स इसके अक्रॉस में आया भी तो भी इसके अक्रॉस का वोल्टेज मेरा Vs नहीं होगा इंस्टेंटेनियसली, ये ज़ीरो रहेगा एंड ज़ीरो से ये Vs तक चार्ज होगा क्योंकि फॉर दिस सर्किट कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड। मीन्स इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज मेरा ज़ीरो है। ये होता कैसे है कि चार्ज मतलब करंट जब इस पोलैरिटी से पास होता है तब ये कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करता है। ये होता कैसे है? ये होता है कैपेसिटर का रजिस्टर के साथ सीरीज में होना। मीन्स ये एक आरसी कॉम्बिनेशन बनाता है। ये आरसी एक टाइम कांस्टेंट फॉर्म करता है जिसके थ्रू मेरा कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है। डिपेंड करता है कि पोलैरिटी कैसी है। इस कम्यूटेशन मेथड को और अच्छे से समझने के लिए हमें इसके वेवफॉर्म को समझना होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि इस सर्किट में आपको कितने वेवफॉर्म दिख रहे हैं जो बन सकते हैं तो इसका आंसर है 7। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये वेवफॉर्म को हम वेवफॉर्म 1 2 3 4 5 6 एंड 7 IT1 IT2 VT1 VT2 IC IS एंड VC। थायरिस्टर 1 को ट्रिगर करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये सर्किट का फ्लो कैसे बना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पाथ है थायरिस्टर 1 का ये शॉर्ट हो चुका है। शॉर्ट होने की वजह से इसके अक्रॉस का VT1 वो ज़ीरो हो चुका है। ट्रिगरिंग पल्स हमने खुद ने दिया है। बिना ट्रिगरिंग पल्स के ये थायरिस्टर ऑन नहीं हो सकते। हमने यहाँ पर सिर्फ थायरिस्टर 1 को ही ट्रिगरिंग पल्स दिया जिसकी वजह से वो ऑन हुआ और ये पाथ शॉर्ट हो गया। ये पाथ शॉर्ट होने से इस पाथ में से IT1 करंट फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस में VT1 ज़ीरो हो चुका है। दूसरे साइड में हम ये देखेंगे ये जो थायरिस्टर है इसका ये पार्ट होता है एनोड एंड दिस पार्ट इज कैथोड प्लस माइनस। अब ये पाथ तो मेरा शॉर्ट हो चुका है। अब ये पाथ मेरा शॉर्ट हो चुका है तो ये प्लस यहाँ पे आ गया एंड ये माइनस घूमकर यहाँ पे आ गया। मीन्स प्लस टू प्लस एंड माइनस टू माइनस। बट फिर भी ये थायरिस्टर मेरा ऑन नहीं हुआ। ये क्वेश्चन है। ये थायरिस्टर ऑन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इसे ट्रिगरिंग पल्स नहीं मिला। थायरिस्टर 1 को तो हमने खुद ने ट्रिगरिंग पल्स दिया
बट थायरिस्टर 2 को ट्रिगरिंग पल्स नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ट्रिगरिंग पल्स? क्योंकि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इस थायरिस्टर के अक्रॉस में आकर है, मीन्स VT2 इक्वल्स टू VC। बट ये जो मेरा कैपेसिटर वोल्टेज है, ये तो इनिशियली अनचार्ज है, मतलब ज़ीरो है। मतलब VT2 के अक्रॉस में जो VC आया है वो भी तो ज़ीरो होगा, मीन्स थायरिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो ज़ीरो है। अब ज़ीरो होने की वजह से इसे ट्रिगरिंग पल्स नहीं मिला। फॉरवर्ड तो है बट ट्रिगरिंग पल्स नहीं मिला। ट्रिगरिंग पल्स नहीं मिला तो ये थायरिस्टर तो मेरा ऑफ ही रहेगा, और ऑफ रहने की वजह से ये जो मेरा पाथ है, ये पाथ मेरा ब्लॉक रहेगा। ये पाथ ब्लॉक होने की वजह से ये IT2 करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाथ ब्लॉक हो चुका है, मतलब कट ऑफ हो चुका है। मीन्स ये जो पाथ है ये एक प्रकार से पूरा का पूरा कट ऑफ हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ से करंट कौन सा बाहर निकलेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए IT1। IT1 ये हुआ कैसे? क्योंकि इस टर्मिनल से ये जो आखिरी टर्मिनल है ये तो ब्लॉक हो चुका है। ये टर्मिनल के बाद जो करंट फ्लो हो रहा है वो IT1 है। IT1 और इनकमिंग साइड से क्या आ रहा था? IS, और ये IT1। इसका मतलब IS इज इक्वल्स टू IT1 ये होने वाला है। ठीक है, ये बात आप नोट रखिए। दूसरी बात ये कि अब मुझे देखना है कि IT1 की वैल्यू क्या है। तो IT1 मुझे फाइंड करता हूँ, तो IT1 क्या होगा? IT1 का करंट कैसे होगा? IT1 इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहला IT1 का करंट एक तो यहाँ से फ्लो होना चाहिए एक, एंड दूसरा इस कैपेसिटर के थ्रू। मीन्स एक जो करंट यहाँ से आ रहा है वो करंट की वैल्यू है मेरी Vs अपॉन R1। मीन्स Vs अपॉन R1 ये करंट है, इन एडिशन विथ Vs अपॉन R2। ओ, कैपेसिटर से मुझे पास होना है। कैपेसिटर से पास होने का मतलब है कि एक्सपोनेंशियली डिकेइंग या फिर एक्सपोनेंशियली राइजिंग। मीन्स Vs अपॉन R2 तो है ही मेरा करंट Vs अपॉन R2, बट बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर ये एक टाइम कांस्टेंट फॉर्म कर रहा है, ये एक डिले फॉर्म कर रहा है, एक टाइम कांस्टेंट फॉर्म कर रहा है। मीन्स e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन R2C। लेट्स सी अगेन, Vs अपॉन R1 जो करंट यहाँ से आया, इन एडिशन विथ Vs अपॉन R2 जो करंट यहाँ से आया, इनटू e रेज़ टू पावर, बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर, e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन R2 इंटू C। RC कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टाइम कांस्टेंट, e रेज़ टू माइनस t अपॉन R2C। ये मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे IT1 का वेव फॉर्म बनाना है। अब वेव फॉर्म बनाने के लिए दो पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होता है, एक होता है इनिशियल, एक होता है फाइनल। t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। t इक्वल्स टू 0 जो कि मेरा इनिशियल पॉइंट है, एंड t इक्वल्स टू इन्फिनिटी जो कि मेरा फाइनल पॉइंट है। एज पर द इनिशियल अगर मैं देखूं तो क्या होगा? t इक्वल्स टू 0 पुटअप करना है, मीन्स Vs अपॉन R1 प्लस Vs अपॉन R2 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस 0। t रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर माइनस 0 अपॉन एनीथिंग इज माइनस 0। एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, मीन्स Vs अपॉन R1 प्लस Vs अपॉन R2। ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू हो गई। मीन्स इसका मतलब ये है कि जब मैं IT1 का वेवफॉर्म बनाऊंगा तो IT1 का वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट होगा, मीन्स Vs अपॉन R1 प्लस Vs अपॉन R2 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक बनेगा वो? फाइनल वैल्यू तक। मीन्स Vs अपॉन, लेट्स सी, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुटअप करना है इस इक्वेशन में, क्या होगा? Vs अपॉन R1 प्लस Vs अपॉन R2 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस
इन्फिनिटी। ठीक है, मीन्स Vs अपॉन R1 प्लस Vs अपॉन R2 एनी नंबर रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स जीरो। मीन्स ये पूरा टर्म मेरा जीरो हो गया, मीन्स Vs अपॉन R1। ये क्या वैल्यू हो गई मेरी, ये वैल्यू हो गई मेरी, ये वैल्यू हो गई मेरी इनिशियल वैल्यू, और ये वैल्यू हो गई मेरी फाइनल वैल्यू। इसका मतलब ये कि जब मेरा वेवफॉर्म बनेगा IT1 का, जब मेरा वेवफॉर्म बनेगा IT1 का, तो जहां से भी मैं वेवफॉर्म बनाना स्टार्ट करूं वो होगा मेरा इनिशियल। चाहे मैं यहां से करूं, चाहे मैं यहां से करूं, यहां से करूं या यहां से करूं, मैं जहां से भी स्टार्ट करूंगा वो मेरा इनिशियल होगा पॉइंट, और जहां पे भी एंड करूंगा वो मेरा फाइनल होगा पॉइंट। आप बताइए इनिशियल वैल्यू कहाँ पर है मेरी, Vs अपॉन R1 प्लस Vs अपॉन R2। मीन्स समवॉट यहाँ पे Vs अपॉन R1 होगा, समवॉट यहाँ पे Vs अपॉन R2 होगा। मीन्स ये Vs अपॉन R1 Vs अपॉन R2 मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा वेवफॉर्म। ये वेवफॉर्म की वैल्यू क्या है मेरी, Vs अपॉन R1 प्लस Vs अपॉन R2। यहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक, Vs अपॉन R1 तक। देखो Vs अपॉन R1 Vs अपॉन R1, बस यहाँ पे Vs अपॉन R2, यहाँ पर जीरो हो चुका है वो, मतलब ये Vs अपॉन R1 प्लस Vs अपॉन R2 से डीके होना स्टार्ट करेगा। कहाँ तक डीके होगा, Vs अपॉन R1 तक, यहाँ तक, कहाँ तक, Vs अपॉन R1 तक। ये सेम वेवफॉर्म हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी, IT1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा IT1, यहाँ से। ये वैल्यू क्या है मेरी, Vs अपॉन R1 प्लस Vs अपॉन R2। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, इस इंस्टेंट तक। ये इंस्टेंट कौन सी हो गई, इनिशियल, एंड ये इंस्टेंट कौन सी हो गई मेरी, फाइनल। मीन्स यहाँ से वो डीके होते हुए यहाँ पर आ रहा है। क्लियर, ठीक। IT1 कहाँ से, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, व्हाट अबाउट IT2, व्हाट अबाउट IT2, व्हाट अबाउट IT2, IT2 तो ब्लॉक हो चुका है, मतलब IT2 मेरी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, IT2 मेरी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये IT2 मेरी जो है वो जीरो है। एंड VT1 क्या होगा, VT1 भी मेरा जीरो होगा, VT1 भी मेरा जीरो होगा, क्योंकि VT1 मेरा IT1 करंट के अक्रॉस का वोल्टेज है। लेट्स सी, VT1 क्या है मेरा, VT1 भी जीरो है मेरा। व्हाट अबाउट VT2, VT2 मीन्स VC, VT2 मीन्स VC, एंड VC कितना है मेरा, जीरो। व्हाट अबाउट VT1, VT1 मेरा जीरो हुआ। VT1 मेरा जीरो कैसे हुआ, क्योंकि ये पार्ट शॉर्ट था, तो इसीलिए इसके अक्रॉस का वोल्टेज मेरा VT1 जीरो हो गया। देन व्हाट अबाउट VT2, VT2 क्या होगा, VT2 VC को फॉलो कर रहा है, कैपेसिटर वोल्टेज को, बिकॉज वी वेरी वेल नो दैट VT2 इक्वल्स टू Vs। तो सबसे पहले मुझे Vs VC फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हाट अबाउट VC, लेट्स सी, VC क्या है, VT2 इक्वल्स टू VC, मीन्स VC एट इनिशियली क्या है मेरा, अनचार्ज्ड। ये मेरा VC क्या है, मेरा इनिशियली अनचार्ज्ड है। इसका मतलब ये जीरो है स्टार्टिंग में, एट इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, जीरो। ये जीरो से चार्ज होना स्टार्ट करेगा। कहाँ तक चार्ज होगा, ये कहाँ तक चार्ज होगा, ये चार्ज होगा Vs तक, क्योंकि इस कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज आया हुआ है वो वोल्टेज है मेरा Vs, मीन्स VC इक्वल्स टू Vs। बट ये एकदम से इंस्टेंटेनियसली चार्ज नहीं कर सकता, एक्सपोनेंशियली वो चार्ज राइज कर रहा है। तो सबसे पहले ये जीरो था, एंड जीरो टू ये फाइनल आते आते ये यहाँ पर Vs हो चुका है। मीन्स इस तरह का वेवफॉर्म बनेगा, मिड एट इनिशियल वो जीरो होगा और वो Vs तक अपने आप को चार्ज करेगा। सो हम VC का वेवफॉर्म बना लेते हैं। VC का वेवफॉर्म क्या है मेरा, अभी हमने देखा
कि ये एट इनिशियल 0 है और ये Vc तक मेरा अपने आप को चार्ज करेगा। ये क्या करेगा, ये पॉइंट कौन सा है अपना Vs, ठीक है, यहाँ तक चार्ज करेगा। एंड Vc मतलब ही होता है मेरा Vt2। सेम जो वेवफॉर्म मैंने Vc के लिए बनाया सेम किसके लिए बनेगा, मेरा Vt2 के लिए बनेगा, Vs। What about IC, कैपेसिटर करंट? लेट्स सी, कैपेसिटर करंट मेरा क्या होगा, हम इस IT1 को देखेंगे। IT1, द करंट ऑफ T1 थायरिस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, मीन्स ये दोनों में से ये जो मेरा है दिस इज द IC कैपेसिटर करंट, क्योंकि ये जो Vs/R1 है ये तो यहाँ से आया है एंड दूसरा जो करंट है जो कि Vs/R2 इंटू e⁻t/R2c ये है कैपेसिटर करंट। मीन्स जो सेकेंड पार्ट है ये मेरा IC है। मीन्स IC क्या है आपका, IC क्या है आपका Vs/R2 इंटू e⁻t/R2c, ये है मेरा कैपेसिटर करंट IC। सेम जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं, हमें IC को भी बनाना है तो एक बार इनिशियल और अगली बार फाइनल लेकर ही बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 0 पुटअप करूँ तो मेरा IC का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, Vs/R2 इंटू e⁻0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, तो IC स्टार्ट होगा मेरा Vs/R2 से एंड फाइनली क्या होगा, फाइनल वैल्यू क्या होगी इसकी IC। इन्फिनिटी पुट करूंगा अगर यहाँ पे e⁻∞ मीन्स 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 मीन्स 0। मीन्स आप ये ऑब्जर्व करोगे, देखोगे यहाँ पे कि इनिशियली जो वेवफॉर्म बनेगा IC का एट इनिशियल पॉइंट वो स्टार्ट कहाँ से होगा, Vs/R2 से। मीन्स Vs/R2 से वो स्टार्ट होगा IC और कहाँ तक जाएगा, वो फाइनल वैल्यू कहाँ तक जाएगी 0 तक, मतलब वो 0 तक अपने आप को डीके करेगा। तो ये वेवफॉर्म बनेगी अपनी IC की। तो क्या हम इसे बना ले वेवफॉर्म में, ठीक। तो IC का वेवफॉर्म अभी हमने देखा कि वो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, Vs/R2 से स्टार्ट हो रहा है और वो डीके कहाँ तक हो रहा है 0 तक, यहाँ तक डीके हो रहा है। नाउ व्हाट अबाउट IS, व्हाट अबाउट IS, बहुत ही सिंपल है। IS आपको भी पता है कि IS क्या होगा। देखो IS करंट यहाँ से आ रहा है, डिवाइड हुआ, फाइनली उसे यही से जाना है, बट यहाँ से तो IT1 जा रहा है, IS तो नहीं जा रहा, क्योंकि ये IT1 ही IS है, क्योंकि ये IS को IT1 फॉलो कर रहा है। मीन्स IT1 इक्वल्स टू IS है। जो भी IT1 की वैल्यू है सेम वैल्यू IS की होगी। मीन्स जस्ट हमें कॉपी करना है IS के लिए IT1 को। IT1 क्या है मेरा Vs/R1 प्लस Vs/R2। सेम IS के लिए क्या होगा Vs/R1 प्लस Vs/R2। अरे ये यहाँ से डीके कहाँ तक होगा, फाइनल तक। फाइनल क्या है मेरा, ये पॉइंट क्या है मेरी Vs/R1 तक, ठीक है, क्या है मेरी Vs/। अब हमारे सारे वेवफॉर्म बन चुके हैं, यहाँ तक इस इंस्टेंट तक हमारे सारे वेवफॉर्म बन चुके हैं। इसके बाद में अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने T2 थायरिस्टर को ऑन करना है। बट उसके पहले ये कि हम एक टाइम डिले लेंगे, हम एक छोटा सा टाइम डिले लेंगे, इस इंस्टेंट तक हम एक टाइम डिले लेंगे, ठीक है। अब हमने एक टाइम डिले ले लिया। अब इस टाइम डिले के बाद मुझे अब T2 को ऑन करना है। अब इस टाइम डिले के बाद मुझे T2 को ऑन करना है, तो लेट्स ऑन T2। अब मेरा ये सर्किट, मेरा ये वेवफॉर्म T2 को ऑन करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। नाउ वी वांट टू ऑन
थायरिस्टर T2। जैसे ही मैं थायरिस्टर T2 को ऑन करने जाता हूँ, मैं यहाँ पे ये ऑब्जर्व करता हूँ कि अब मेरा थायरिस्टर T2 ऑन होने के लिए रेडी हो चुका है। हाउ आई डिसाइड? क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज जो कि मेरा पहले 0 था, अभी वो मेरा Vs तक चार्ज हो चुका है। वो अब मेरा Vs तक चार्ज हो चुका है, यू नो वेरी वेल। अब वो मेरा Vs तक चार्ज हो चुका है। इसका मतलब ये कि Vc अब Vs हो चुका है, मीन्स ये जो मेरा 0 था अब ये मेरा Vs हो चुका है। इसका मतलब ये कि इसे हम ट्रिगर कर सकते हैं। तो हम जब इसे ट्रिगर करेंगे, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये शॉर्ट हो गया तो ये माइनस इस प्लस के साथ आ जाएगा और ये प्लस इस माइनस के साथ आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो थायरिस्टर ट्रिगर होकर है, ये थायरिस्टर का ये प्लस था और ये माइनस था, तो अब ये माइनस इस प्लस के साथ आ जाएगा और ये प्लस इस माइनस के साथ आ जाएगा। मतलब ये थायरिस्टर मेरा रिवर्स हो जाएगा, ये थायरिस्टर मेरा रिवर्स होकर ऑफ हो जाएगा, ये थायरिस्टर मेरा रिवर्स होकर ऑफ हो जाएगा। ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा हमें होने के बाद। अब ये थायरिस्टर मेरा ट्रिगर हो चुका है और ये थायरिस्टर मेरा ब्लॉक हो चुका है। अब जैसे ही मैंने इस थायरिस्टर को ट्रिगर किया तो यहाँ से IT2 करंट फ्लो हुआ और यहाँ से IT1 करंट मेरा ब्लॉक हो गया। IT1 करंट मेरा ब्लॉक हो चुका है। अब यहाँ से IT2 करंट मेरा फ्लो होगा और यहाँ पे VT2 मेरा, जो कि शॉर्ट के अक्रॉस का वोल्टेज है, ये भी मेरा 0 हो जाएगा। तो लेट्स फाइंड IT2। IT2 क्या होगा देखते हैं। IT2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? IT2, ये जो मेरा IT2 करंट है ये तो मेरा ब्लॉक हो चुका है, मीन्स ये मेरा कट ऑफ हो चुका है, इसे आप निकाल ही दो, ठीक है। अब ये मेरा शॉर्ट पाथ है, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट पाथ है, मीन्स करंट जो भी मेरा फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ पे होगा, वो यहाँ से यहाँ पे होगा। मीन्स व्हाट अबाउट IT2? IT2 इक्वल्स टू एक करंट मेरा यहाँ से फ्लो होगा, कैपेसिटर से होता हुआ यहाँ से आएगा, और दूसरा करंट मेरा यहाँ से होता हुआ, इस पाथ से होता हुआ यहाँ से आएगा, ठीक है। Vs अपॉन R2, Vs अपॉन R2 प्लस सेकेंड एडिशन करंट इज Vs अपॉन R1 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस t अपॉन R1c। बट वेट, ये जो मेरा कैपेसिटर वोल्टेज है ये Vs तक ऑलरेडी चार्ज है। पहले की बात और थी, पहले जो कैपेसिटर वोल्टेज था वो 0 तक चार्ज था, जिसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। बट अब ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है ये मेरा Vs तक चार्ज है। अब ये मेरा Vs तक चार्ज होने की वजह से यहाँ से भी एक Vs आ रहा है और इसका खुद का अपना VSS है। और हम बात भी कर रहे हैं तो कैपेसिटर करंट की बात कर रहे हैं, मतलब कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, Vs R1 एक Vs आ रहा है, मतलब 2Vs, Vs प्लस Vs मीन्स 2Vs by R1, 2Vs by R1 into e raised to power minus t upon R1c, RC कॉम्बिनेशन 1 R1c। जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं, हमें दो वैल्यू चाहिए, एक हमें चाहिए इनिशियल और एक हमें चाहिए फाइनल। इनिशियल में जब हम वेवफॉर्म बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, IT1 IT2 इक्वल्स टू Vs अपॉन R2 प्लस 2Vs अपॉन R1 e रेज़ टू पावर 0, मीन्स ये हुआ Vs अपॉन R2 प्लस 2Vs अपॉन R1, Vs अपॉन R2 प्लस 2Vs अपॉन R1।
ठीक है, ये हो गया मेरा इनिशियल वैल्यू IT2। और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी केस में क्या होगा, IT2 इक्वल्स टू Vs अपॉन R2 प्लस 2Vs अपॉन R1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी यहाँ पुटअप करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, IT2 इक्वल्स टू Vs अपॉन R2 प्लस एनी नंबर रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स 0 एंड एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ 0 मीन्स 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका Vs अपॉन R2। अब अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें इन दोनों चीज़ों को, तो ये है मेरा इनिशियल पॉइंट और ये है मेरा फाइनल पॉइंट। जब मैं IT2 का वेवफॉर्म बनाऊंगा, तो मेरा जो IT2 है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से, Vs अपॉन R2 प्लस 2Vs अपॉन R1। ये चीज़ नोट करिएगा कि IT1 बनाते समय जब मैं IT1 करंट बना रहा था तो यहाँ पर 2 नहीं था। इसका मतलब IT1 जहाँ कहीं से भी स्टार्ट हुआ होगा उससे भी ज़्यादा समय से ही IT2 स्टार्ट होगा। मीन सपोज IT1 यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो IT2 उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा IT2। क्या है IT2 मेरा, Vs अपॉन R2 प्लस 2Vs अपॉन R1। और कहाँ तक वो डीके होगा, फाइनल पॉइंट तक, मतलब Vs अपॉन R2 तक। सेम IT1 भी वहीं तक डीके हुआ था, कभी ना कभी आपको याद होगा तो, ठीक है। ये कहाँ तक डीके होगा, Vs अपॉन R2 तक डीके होगा। लेट्स ड्रॉ इट ऑन वेवफॉर्म। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे वेवफॉर्म बना रहे हो तो लेट्स सी IT2 हम बनाएंगे। IT2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा Vs अपॉन R2 है, यहाँ से स्टार्ट होगा कहीं पे, ठीक है, यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा। सपोज दिस इज द Vs अपॉन R2 एंड दिस इज द ट्वाइस, तो यहाँ कहीं से वो स्टार्ट होगा। ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट होगा मेरा Vs अपॉन R2 प्लस 2Vs अपॉन R1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस T अपॉन R1C। ठीक है, यहाँ से वो स्टार्ट होगा डीके होना एंड कहाँ तक डीके होगा, वो डीके होगा Vs अपॉन R2 तक। मीन्स यहाँ से वो डीके होना स्टार्ट होगा, कहाँ तक डीके होगा, Vs अपॉन R2 तक वो डीके होगा। ठीक है, यहाँ तक डीके होगा। IT1 उस केस में क्या होगा मेरा, IT1 0 होगा उस केस में, ठीक है, क्योंकि IT1 मेरा ब्लॉक है। ओके, IT2 अभी हमने फाइंड किया, ठीक है, IT2 हमने फाइंड किया, इसका मतलब उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा मेरा VT2 वो तो मेरा 0 ही होगा, ठीक है, वो तो मेरा 0 होगा, VT2 मेरा 0 होगा। ठीक, VT1 क्या होगा, VT1 व्हाट अबाउट VT1, VT1 वही होगा जो मेरा VC होगा। कैसे, क्योंकि अब ये जो VT1 है, ये VT1 के अक्रॉस में ये VC आ चुका है, ये VT1 के अक्रॉस में ये VC आ चुका है। ठीक, ये मेरा थायरिस्टर 1 जो कि ब्लॉकिंग मोड में है। बिफोर दैट लेट्स वी फाइंड IC करंट, कैपेसिटर करंट। कैपेसिटर करंट की जो सबसे पहले डायरेक्शन थी फर्स्ट केस में, वो कैसे थी, मेरी पॉजिटिव में थी, जिसके वजह से मेरी जो वेवफॉर्म है कैपेसिटर करंट की वो कुछ ऐसे बनी थी, पॉजिटिव वेवफॉर्म में बनी थी। बट अब क्या हो गया कि कैपेसिटर करंट की डायरेक्शन हो गई चेंज, मीन्स वो कैपेसिटर की डायरेक्शन अभी नेगेटिव में फ्लो कर रही है। IT2 की जो वैल्यू थी वो थी Vs अपॉन R2 प्लस 2Vs अपॉन R1 इंटू ई रेज़ टू माइनस T अपॉन R1C। इसमें से ये जो मेरा पार्ट था ये था मेरा IC कैपेसिटर करंट, इट इज द वैल्यू ऑफ IC करंट, ये कैपेसिटर करंट की वैल्यू है।
बट कैपेसिटर करंट फोर्सफुली यहाँ से फ्लो हो रहा है। मीन्स जो कैपेसिटर करंट पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, अब वो नेगेटिव में फ्लो कर रहा है। बट वैल्यू उसकी क्या है आईसी की, 2vs/r1 × e−t/r1c, बट वो नेगेटिव में फ्लो कर रहा है। मीन्स हमें इसका जो वेव फॉर्म है आईसी का, वो भी नेगेटिव में बनाना पड़ेगा बाय गिविंग द वैल्यू दिस। वो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से नेगेटिव में। तो जब मैं आईसी करंट यहाँ पे बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसे बनेगा। पहले वो Vs/R2 से चार्ज हो रहा था यहाँ से, बट अभी वो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव मीन्स कहाँ से होगा, वो समवॉट यहाँ से होगा। ये क्या है मेरा, ये है मेरा 2Vs/R1। 2Vs/R1 से वो डीके कहाँ तक होगा, वो हम फाइंड करेंगे। लेट्स फाइंड। बट वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2Vs/R1 से। इसके लिए हमें फिर से, अभी ये आईसी का इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल हो गया। इनिशियल में वो कहाँ से हम उसे ड्रॉ करेंगे वेवफॉर्म को, एंड फाइनल में वो कहाँ तक ड्रॉ होगा, ये हम देखेंगे। लेट्स सी। ये मेरा है आईसी, ठीक है। आईसी इक्वल्स टू 2Vs/R1 × e−t/R1c। सेम t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जब मैं इसमें 0 पुटअप करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2Vs/R1, और जब मैं इसमें इन्फिनिटी पुटअप करूंगा तो ये हो जाएगा 0। मतलब इनिशियली ये 2Vs/R1 से डीके होना स्टार्ट करेगा। कहाँ तक डीके होगा, 0 तक। बट ये जो है ये तो पॉजिटिव वेव फॉर्म हो गई, बट आईसी कहाँ पर है, आईसी नेगेटिव में फ्लो कर रहा है। ये आईसी की वैल्यू ज़रूर है, बट ये नेगेटिव पाथ को फ्लो कर रहा है। तो ये वेव फॉर्म जो है ये उल्टी बनेगी, मतलब नेगेटिव साइड बनेगी, -2Vs/R1 से बनेगी, एंड वो 0 तक डीके करेगी। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये आईसी जो नेगेटिव में अपने आप को फ्लो करा रहा है, ये फोर्सफुली यहाँ से फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से कैपेसिटर की पोलैरिटी बदल रही है। अभी तक इसकी पोलैरिटी नहीं बदली, कांस्टेंट है, माइनस+ ही था। बट जैसे ही ये आईसी नेगेटिव में फोर्सफुली फ्लो हो रहा है, जैसे ही ये आईसी करंट अपने आप को फाइनल वैल्यू तक पूरी तरह से डीके कर लेगा, उसके बाद इसकी पोलैरिटी पूरी तरह से बदल जाएगी। मीन्स इसके बाद जो भी इंस्टेंट आएगा, उस समय हम यहाँ पे पोलैरिटी चेंज करके ही उसे देखेंगे। तो उसके पहले ये कि आईसी करंट जो है, कैपेसिटर करंट, ये फोर्सफुली यहाँ से फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू ये है, बट वो नेगेटिव में फ्लो हो रहा है, इसलिए हमने उसकी वेवफॉर्म को उल्टी बनाया, -2Vs/R1। अब यही चीज़ सेम हम वेवफॉर्म में बनाते हैं। लेट्स सी। आईसी 2Vs/R1 ये कहाँ तक डीके करेगा, अपने आप को 0 तक डीके करेगा, ठीक है। एक सिंपल और देख लेते हैं आईएस, ठीक है। आईएस करंट देख लेते हैं। आईएस करंट जो कि, अब ये आईएस करंट किसको फॉलो करेगा, अब ये आईएस करंट जो है राइट नाउ, ये आईएस करंट किसे फॉलो कर रहा है, देखे तो IT1 तो ब्लॉक है, यहाँ से फ्लो कौन सा करंट हो रहा है, IT2। मीन्स ये क्या है मेरा, IT2 करंट। मीन्स IT2 इज नाउ इक्वल्स टू IS। IT2 IS दोनों सेम है, क्योंकि IS जो इनकमिंग करंट आ रहा है, और फाइनल आउटगोइंग करंट जो बाहर जा रहा है, वो IT2 है। मीन्स IT2 इज इक्वल्स टू IS, ठीक। तो IS को देखो और IT2 को देखो। सेम IT2 करंट जो है वो मेरा क्या है, Vs/R2 + 2Vs/R1 × e−t। सेम IS के लिए भी वही बनेगा। क्या बनेगा IS के लिए, वही Vs/R2 + 2Vs/R1। ये ज़रूरत नहीं लिखने की, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी। यहाँ से वो डीके होना स्टार्ट करे। कहाँ तक डीके हो रहा है, देखो तो IT2 को, ये डीके हो रहा है Vs/R2 तक। मीन्स ये V डीके हो रहा है Vs/R2 तक। अब बस दो वेवफॉर्म बचे हुए हैं। वो दो वेवफॉर्म है, एक है VT1 एंड दूसरा है VC। नाउ व्हाट इज VC? VC
इक्वल्स टू वी एस है। मतलब राइट नाउ एट दिस पॉइंट, अभी जिस पॉइंट पे भी हम हैं उस पॉइंट में वी सी कितना है, वी एस है। वी सी कितना है, वी एस है। ओके गुड, वी सी कितना है, वी एस है। तो इस पॉइंट के हिसाब से मेरा इस पॉइंट पे VT1 कितना होना चाहिए, वेरी इजी। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अभी यहाँ का जो इंस्टेंट है ये है Vs, तो देखो ये माइनस यहाँ का प्लस, ये प्लस यहाँ का माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, मीन्स ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर KVL लगाऊं तो मैं ये देखूंगा कि VT1 इक्वल्स टू माइनस VC है। अगर मैं यहाँ पे KVL लगा तो मुझे क्या मिलेगा, VT1 इक्वल्स टू माइनस VC, क्योंकि VT1 इक्वल्स टू ये माइनस VC है और VC मतलब क्या है, VS है। तो मीन्स VT1 इक्वल्स टू माइनस VS। इसका मतलब ये कि अगर मेरा VC VS है तो मेरा उस कंडीशन में VT1 क्या रहेगा, माइनस VS रहेगा। बस यही करना है, सिंपल। ठीक, तो यहाँ पे देखो VC क्या है मेरा, VS है, तो VT1 क्या होगा मेरा, माइनस VS, मीन्स माइनस VS होगा। अब जो भी VC इसके बाद होगा सेम उसका अपोजिट रिफ्लेक्शन VT1 में पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और ट्रिकी फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, जो आपने इसके पहले पढ़ चुके हो। वो फॉर्मूला क्या है, लेट्स सी। वो फॉर्मूला है VC ऑफ जीरो एट इनिशियल। VC ऑफ जीरो कितना है, VC ऑफ जीरो कितना है आपके पास एट इनिशियल कंडीशन। कैपेसिटर वोल्टेज कितना है आपके पास एट इनिशियल, अभी राइट नाउ। इनिशियल मीन्स जहां कहीं भी आप खड़े हो, मीन्स आप अभी कहां पर हो, आप अभी कहां पर हो, आप अभी यहां पर हो। तो ये आपके लिए क्या हो गया, इनिशियल हो गया। अभी हम जहां कहीं भी है वो हमारे इनिशियल है। मीन्स ये इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो एट इनिशियल क्या है, कितना है आपके पास, Vs। मीन्स VC ऑफ जीरो कितना है आपके पास, Vs, ठीक है। और आपको फाइनली कहाँ तक जाना है, माइनस Vs तक। मीन्स वो Vs टू माइनस Vs तक ही जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि VC ऑफ जीरो कितना है आपके पास, जीरो Vs, एंड VC ऑफ इन्फिनिटी मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर कितना है आपके पास, माइनस Vs। मीन्स वो इनिशियली जीरो पे चार्ज है और इन्फिनिटी टाइम जाते जाते वो कहाँ तक जाएगा, माइनस Vs। अगर ऐसा होता है, टाइम कांस्टेंट T क्या होता है मेरा, RC कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखो, VC ऑफ इन्फिनिटी प्लस VC ऑफ जीरो माइनस VC ऑफ इन्फिनिटी इंटू e⁻⁻t अपॉन τ। इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं वैल्यू पुटअप करूं तो VC ऑफ इन्फिनिटी कितना है, VC ऑफ इन्फिनिटी है माइनस Vs प्लस VC ऑफ जीरो कितना है, Vs माइनस ऑफ माइनस Vs e⁻⁻t अपॉन R1 C। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस Vs प्लस Vs e⁻⁻t अपॉन R1C। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, Vs अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो -1 प्लस 2 e⁻⁻t अपॉन R1C, ठीक है। सो ये वैल्यू मिली। अब इसमें भी अब इनिशियली देखो तो इनिशियली t इक्वल्स 0 और ये यहाँ पे अब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं इस कंडीशन में t इक्वल्स 0 पुट करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, देखते हैं। Vs, ठीक है, -1 प्लस t इक्वल e⁻0 मीन्स 1, मीन्स -1 प्लस 2 कितना हुआ आपके पास, 2 - 1 1, मतलब Vs या वी राइट कितना हुआ, इनिशियल कंडीशन में कितना मिला आपको, Vs मिला। चेक कर लेते हैं, हाँ इनिशियल में कितना मिल रहा है मुझे, Vs मिल रहा है। फाइनल में कितना मिला मुझे, फाइनल की वैल्यू भी देख लेते हैं। फाइनल में कितना मिला आपको, Vs -1 e⁻⁻ क्या होता है, 0 होता है।
2 इंटू जीरो जीरो होगा, -1, मतलब Vs इंटू -1 क्या होगा आपका, -Vs। या तो आपको कितना मिला, इन्फिनिटी पे फाइनल वैल्यू पे कितना मिला, -Vs। मतलब इसका मतलब ये कि आपका जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो कैपेसिटर वोल्टेज Vs से कहाँ तक चार्ज होगा, -Vs तक। सेम यही कहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा इसका, Vt में। मीन्स Vc अगर मेरा पॉजिटिव है तो Vt1 क्या होगा मेरा नेगेटिव, एंड Vc मेरा नेगेटिव है तो Vt1 क्या होगा मेरा पॉजिटिव। तो ये क्या होगा मेरा Vs। अब जैसे कि हम अभी तक करते हुए आए हैं, इसके बाद हम एक स्मॉल टाइम डिले लेंगे। ठीक है, अब इस टाइम डिले के बाद क्या होने वाला है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। इस टाइम डिले के बाद ये होगा कि अब ये जो है मेरा कैपेसिटर वोल्टेज, इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये पार्ट मेरा जो है वो ट्रिगर हो जाएगा एंड ये ब्लॉक हो जाएगा। फिर उस तरह से सेम मेरा सर्किट उसी तरह से फ्लो होगा, बस आपको ये कैपेसिटर की पोलैरिटी के हिसाब से आपको ये तय करना है कि कौन सा ब्लॉक हो रहा है एंड कौन सा ट्रिगर हो रहा है। और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि उस समय उस कंडीशन में कैपेसिटर कितने पे चार्ज है और आईसी की डायरेक्शन क्या है। बस ये पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप कितने भी इंस्टेंट तक उस वेवफॉर्म को लेके जा सकते हो। सो इस तरह से मैं इस टॉपिक को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।